एक बेटा धरती पर प्रभु ने प्यारे परिवार के लिए दिया। तो पापा के सामने ये कौन है? बोलिए ना, बेटा है। एक बेटा होने के नाते जो जिम्मेदारी है, जो करना है पापा के लिए, मम्मी के लिए, घर के लिए, एक बेटा होने के नाते जो जो करना है वो ये बेटा नहीं करता है तो वो कौन है? बोलो ना, बचने के हिसाब से बोलो, क्या है? पापियों की प्रार्थना। अरे बोली, समझ रही हो? प्रेज़ द लॉर्ड। ये कॉलेज में गया, लेक्चर में बैठा, उनके सामने एक प्रोफेसर खड़ा है, वो लेक्चर दे रहा है। तो ये अर्पित कौन है? बोलिए ना, स्टूडेंट्स। घर में क्या था? बस में चढ़ गया था, क्या था? पैसेंजर। प्रेज़ द लॉर्ड। तो रास्ते पर दोस्त तो मिला, कौन है? फ्रेंड। तो एक मनुष्य क्या क्या क्या, कौन सा मेरे को हिंदी में कैसे बताना समझ में नहीं आ रहा है। एक मनुष्य अर्पित एक दिन में कौन सा एक्टर नहीं बोल सकता, कैरेक्टर। ओके, कैरेक्टर बनना पड़ता है। कैरेक्टर को क्या बोलेंगे हिंदी में? किरदार। वो में बोलेगा तो और कुछ आएगा। मेरे बोली समझ रहे हो ना? तो एक अभी अर्पित इधर पापा के सामने, पापा बेटा है। अभी हमारा बीच में कौन है? मेरा कौन है? विश्वासी है, एक आत्मिक का संतान है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम कभी कभी बोलता है हमारा प्रार्थना प्रभु क्यों नहीं सुनता। मुझे प्रभु ने जो अलग अलग कैरेक्टर प्रभु मेरे लाइफ में प्रभु ने रखा है, वो हर रूप में, वो हर कैरेक्टर में मैं अपना जिम्मेदारी को क्या करना है? सही निभाना है। पापियों की प्रार्थना। हेलो, एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लेकर आया। कहाँ आया? मेरे पास आया। मैं बैठा हूँ, मैं आपके सामने कौन है? पास्टर है। मेरे घर में जाएगा तो वहाँ पर कौन है? मेरे पत्नी है, और वहाँ पर बच्चा बेटा है। तो एक घर में मैं रहते समय, मैं एक पति होने के नाते मेरे जिम्मेदारी को मैं क्या करना है? बराबर निभाना है। जो मैं करना है वो मैं नहीं करेगा तो ये व्यक्तिगत फैक्ट की बात है। आज कई विश्वासी लोग बोलता है मेरा प्रार्थना प्रभु क्यों नहीं सुन रहा है, प्रभु किधर है? अरे प्रभु अपने जगह पर आज भी है। उसकी कान अभी तक बंद नहीं है, उनके हाथ अभी तक छोटा नहीं है। हालेलुया। मेरा गलती, मेरा पाप प्रभु के हाथों को मेरे लिए छोटा करवा दिया है। मेरा गलत, मेरा पाप मेरा परमेश्वर की बहरा कर दिया है। क्या समझा मैंने? क्या बोला? सीधा क्या करना है? हमारा जिम्मेदारी बराबर निभाना है। मैं एक पिता होने के नाते मेरे बच्चों से, वो कुछ भी हो, बच्चा कुछ भी हो, लेकिन मेरा जिम्मेदारी प्रभु के सन्मुख में क्या करना है? पति हो, पत्नी हो। तो फिर बाइबल स्टडी बहुत लंबा चलेगा। पास्टर मेरा जिम्मेदारी क्या है? अरे बाइबल के अंदर पूरा लिख रखा है। हम लंबा चौड़ा प्रार्थना करने से, हम बहुत अन्य भाषा बोलने से कुछ भी नहीं। अन्य भाषा के अंदर दम होना है, पवित्र आत्मा के सामर्थ आना है। सबसे पहले मैं क्या करना है? मेरे जिम्मेदारियों को समझना।
मैं पुराना विश्वासी हूँ, मैं नया विश्वासी हूँ, मैं अभिषेक पाया हूँ, दुष्टात्मा निकालता हूँ, वहां पर वो चमत्कार हुआ है, वहां पर ये हुआ है, कुछ भी नहीं। हालेलुया। तो मैं मेरे जिम्मेदारी को बराबर निभाने के लिए प्रभु के सन्मुख में खड़ा होगा तो बाकी सब सही होगा। सर, हम प्रार्थना करते समय कहां पर जाते हैं? परमेश्वर के सिंहासन के सामने। बोलो, आज इस बातों को मैं गया दिन, आज मैं सुबह उठकर इस वचनों को मनन किया है तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बहुत वचनों को मेरे अंदर दिया। विश्वासियों की बातों को समझो, वो लोग नहीं समझाएगा तो भी लोगों को बताओ, हकीकत बात यही है। प्लीज लॉर्ड, मैं पिछले दिनों में एक बेटी के लिए प्रार्थना के लिए भी गया, पूरन करके एक जगह, पूरन लंबा, माँ बाप बहुत अच्छा है, 3 बच्चे हैं उनको, उसमें से एक बेटी पढ़ाई के लिए, खाने के लिए और उनकी एक्टिविटीज, उनके अंदर कुछ नहीं है। कई लोग बोला शैतान उसको दबा कर रखा है। इस बेटी पढ़ाई के लिए और कोई एक्टिविटी, स्कूल में जाओ, घर पे हो, चर्च में जाओ, उनकी कुछ भी एक्टिविटी, मतलब वो बहुत शांत है। घर वाला बोला ये शैतान है, कुछ लोग बोला पवित्र आत्मा पाना है, कुछ लोग बोला और कुछ लोग। तो मैं भी बोला प्रभु, किसी प्रभु के दास लोगों को ये समझ में नहीं आया है तो मैं क्या जाके बताऊं। तो गाड़ी में जाते जाते समय मैंने प्रार्थना करते समय परमेश्वर की आत्मा मुझे बोला, उस फैमिली के अंदर ये उनकी जो फैमिली 3 बच्चे हैं, ये 3 बच्चों में ये क्या करता था मालूम है? 2 पहले वाले बच्चों से बहुत कुछ प्यार करता है, सेकंड वाले से थोड़ा कम करता है और सबसे छोटे वालों से नफरत करने जैसा उसका ऐसा फील हो रहा है। क्या हो रहा है? घर में कुछ लेके आएगा तो पहले उन लोगों को देगा, कुछ कपड़े जाएगा तो ज़्यादा वो उसको देगा। मतलब घर के अंदर है, माँ बाप क्या करता था, ये बच्चों को भेदभाव करता था। सही है ना, भेदभाव। कुछ बच्चों को स्पेशली प्यार, लोगों के सामने आएगा तो भी इसके लिए प्रार्थना कर, ये बहुत बुद्धू निकला मेरे बच्चा, गधा है, शैतान है, पास्टर प्रार्थना कर। कोई भी आएगा तो इस बच्चों को लेकर आकर है, माँ बाप क्या बोलता है, मेरा बच्चा बुद्धू है, इसको शैतान है, ये कुछ खाता नहीं है, मेरे बात मानता नहीं है। तो इस बच्चों को मनों के अंदर क्या लगने लगा मालूम है? मेरा मम्मी और पापा मेरे से ज़्यादा, मेरा भाइयों से ज़्यादा प्यार करता है। फिर क्या करता था मालूम है? माता पिता दूसरों बच्चों से कंपेयर करके बात करता था। अरे उसको देख, उसको देख, वो कैसा है, ये कैसा है, ये कंपेयर करके जो बात करते समय इस बच्चे का दिल क्या हो रहा था? इस लॉर्ड, हम एक माता एक पिता होने के नाते हमारे बच्चों को भी हम कभी कैसे क्या नहीं करना, किसी से कंपेयर करना नहीं। और कोई प्रार्थना के लिए कोई पास्टर के लोगों के पास हमारे लोग नहीं है, लेकिन हम लोग लेके आता है तो हम कभी हमारा मुंह से बच्चों को क्या नहीं करना, दिल दुखा कर बात नहीं करना। कुछ घरों में बच्चे लोग बिगड़ते क्यों? मम्मी पापा बहुत प्रार्थना करने वाले हैं, लेकिन बच्चों लोग प्रार्थना में आएगा ही नहीं। क्यों? मैं आपको मालूम है, ये माँ बाप अपने बच्चों के बारे में बहुत गलत, नेगेटिव, गलत तरीका से बात करता है। कुछ माँ बाप बच्चों को लेकर, पास्टर इनके लिए प्रार्थना करो ना, ये नालायक निकला है, कुछ भी कहिएगा तो नहीं होता है, क्या शैतान है, निकालो ना पास्टर। तो बड़े बड़े लड़का लोग, बड़े बड़े बच्चे लोग दूसरों के सामने अगर ऐसा बोलेगा तो माँ के प्रति उनके अंदर कुछ आदर होगा? बोलो ना, क्या होगा? नफरत।
मम्मी का बोली को काटेगा, मम्मी का बोली को, पापा का बोली को मानेगा नहीं। इसलिए आप बोलेगा पास्टर आप ये बात यहाँ पर क्यों बोल रहा है? हम कोई भी ऐसा है कर नहीं बोल रहा हूँ। हम जो करना है वो हम नहीं करेगा तो हमारा घर शैतान तोड़ देगा। उसकी जिम्मेदारी कौन है? मैं और आप है। मैंने कुछ गलत बोला? कई विश्वासी परिवारों के अंदर आपको मालूम है कई लोग का पति विश्वास में नहीं है, कई बच्चे लोग विश्वास में नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। इन सबों की कई कारण, सबका कारण वो नहीं है, कई कारण। हम हमारा जिम्मेदारी को बोलिए ना। मैं दौड़ में एक बार मीटिंग के लिए गया संडे। वर्शिप सब होने के बाद लोग प्रार्थना के लिए खड़ा हुआ, तभी कई दुष्टात्मा निकलने लगा, कई लोगों के अंदर पवित्र आत्मा भरने लगा। टाइम 4 बज गया। दूर से एक आदमी पूरा पी के मेरे पत्नी का यह छोड़, ये बहुत बड़ा अन्य भाषा से जा रहा है उसके लड़ने के लिए। टाइम कितना बज गया? 4 बज गया। कभी आया मालूम है? कभी आया मालूम है? वो 9:30 बजे आया घर से। अभी टाइम कितना हो गया? अभी पति चर्च में नहीं जा रहा है। वो आया, वो आके चिल्लाने लगा। तो मैं उनके पास गया, मैंने बोला सर सॉरी, मेरी पत्नी कौन है? इसका पत्नी कौन है? आ जाओ बुलाया। मैं बोला तू क्या कर रहा था? प्रेरणा का तू जा रहा था ना, नहीं तो एक कॉल तू करना था तुम्हारे पति को। क्या बोला? एक कॉल करके तो बताना था ना, मैं थोड़ा लेट होगा। इनका गलती है सर। हाँ बोला हाँ यही मैं बोल रहा हूँ, इनका गलती है। किधर भी जाएगा तो फिर आ रहा बहुत मुश्किल है। ये क्या यही सिखाता है क्या? कौन बोल रहा है? ये क्या है? बेवड़ा है। इनका बात कौन मानेगा? कौन बोल रहा है? पत्नी बोल रहा है। कभी भी वो प्रभु में आएगा? बोलो। सब उड़ के घर का काम भी नहीं करेंगे और कुछ भी पति का कोई चाय वगैरह खाना भी कुछ नहीं है, वो प्रार्थना है बोल को निकल चले जाता है। तो पति के अंदर क्या आया? गलत सोच। किसके बारे में? प्रभु के लोगों के बारे में। मैंने बोला आपकी पत्नी का गलत है, ये गलत कर रहा है। हाँ मास्टर साहब आप सही बोला, मैं इधर बैठता बोला उधर बैठ। ये कहने का मतलब हम जो करना है, छोटा हो बड़ा हो, हम जो करना है वो हम नहीं करेगा तो लो, जो हम नहीं करना है वो हम करेगा तो आपको पता है मैं मेरे जिम्मेदारी को बराबर निभाने वाला एक पति है, एक माँ है, एक बाप है, एक बेटा है, एक बहू है, जो है आप दादी है, पास्टर है, विश्वासी है, पड़ोसी है, स्टूडेंट हो, जो भी हो, हम क्या करना है? सबसे पहले बोलिए ना, हमारे जिम्मेदारियों को सही से। उसके बाद हम क्या करना? प्रार्थना के लिए बैठना। क्या करना? फिर से लो। तभी कौन आएगा? स्वर्गदूत आपके पास आकर, आपकी नजदीक आकर आपके सारे प्रार्थना विषय किधर ले लेगा? मैंने गलत बोला? पिछले बोलता मैं चर्च में जाता हूँ, 6 महीने हो गया, कुछ नहीं पास्टर, मैं उपवास में खड़ा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है पास्टर। होगा कहाँ से? बाइबल की व्यवस्था क्या है? पापियों की प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, हमें आदि सगत से मिलने वाला एक सहायक स्वर्ग में है। वो हमारे लिए पर्याप्त है, वो हमारे लिए पर्याप्त है।
वो हमारे लिए पर्याप्त है, वो हमारे लिए पर्याप्त है। हालेलुया। तो आज रात हम अपने आप को घर में जाकर 5-10 मिनट है ना, अपने आप को एक बार देखना। मैं मेरे बच्चे से संबंध, मैं जो कुछ कर रहा है, या मेरा बेटे के और बेटियों के लिए, या मेरे पति के सामने, या मेरे कलेशिया में, या मेरे पड़ोसी के सामने, या मेरे रिश्तेदार के बीच में, या मुझे जहाँ जहाँ प्रभु ने रखा है उसके हिसाब से मैं जो कर रहा सही है। आप लोग को ये बाइबल स्टडी अच्छा नहीं लगेगा। हेलो, ये बात अच्छा नहीं लगेगा। आपको अच्छा नहीं लगेगा तो भी मुझे कुछ नहीं, अच्छा नहीं लगेगा तो मुझे कुछ नहीं। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, हमारा प्रार्थना प्रभु सुनना है तो हम क्या करना है, हमारी जिम्मेदारी को हम ऐसा प्रार्थना करो, प्रभु जी मेरे सारे जिम्मेदारियों को सही रीति से निभाने के लिए मुझे याद दिला दे परमेश्वर। तभी स्वर्गदूत आपके प्रार्थना स्वर्गों की ओर ले जाएगा। कई सालों के प्रार्थना के विषय को प्रभु क्या देगा, जवाब देगा। हम माता पिता होगा, हमारे बच्चों को हम सुनना है, बच्चों के साथ हम बैठना है। अब पति हो पत्नी हो, पति के साथ पत्नी के साथ हम बैठना है, रहना है, समय देना है घर वालों के लिए। समझे क्या देना है, समय। किसको देना है, फैमिली को। किसको? आज आपको पता है कई लड़की लोग लड़का लोग प्यार में क्यों फंसता है मालूम है? माता पिता को बच्चों को देने के लिए समय नहीं है उनके पास, सुनने के लिए समय नहीं है, उनके साथ जाने के लिए समय नहीं है। हमेशा घर में गुस्सा से बात करना, डांट के बात करना। बच्चे लोग के लाइफ में हारेगा, जीतेगा, गलत आएगा तो भी हम उसको क्या करना है, प्यार से समझाना है। क्या करना? पता नहीं आज इस टाइप में प्रभु मुझे लेके आया, मुझे नहीं मालूम। आज मॉर्निंग से इस वचनों को मैंने पढ़ रहा था, लेकिन परमेश्वर की आत्मा हमें कहता है कि हम एक ही बात, प्रभु मैं मेरा जिम्मेदारी की निभाऊं। मैं कौन है? मैं बेटा है, पति है, मैं पत्नी है, मैं माँ है, मैं बाप है, मैं सास है, मैं ससुर है, मैं देवर है, देवरानी है। हम अलग अलग कैरेक्टर को एक दिन जीवन बिताते हैं। तो बाइबल कहता है कि हम हमारा जिम्मेदारी को क्या करना है। आपका मालूम है मेरे गांव में एक आंटी थी, उसको 3 बच्चे थे, बहुत सारे जमीनें रबर की कहती है, और उनके पास काला मिर्ची का कहती है, और 4-5 बैंक में उनके अकाउंट है। एक भी बच्चों को अभी तक बताकर नहीं दिया उसकी बैंक पासबुक किधर है, अकाउंट किसी को भी नॉमिनी कुछ भी नहीं, माँ बाप के लिए बच्चों के लिए कुछ नहीं दिया। बहुत प्रार्थना कर रहा, एक दिन रात सोया उठा नहीं, उनके पूरे पैसा बैंक वाले ले लिया। बोलो क्या मतलब है? आपने मेरे साथ है, जिंदा था तभी उन्होंने अपने बच्चों के लिए सच में बड़े बड़े गवाहियां। करोड़पति मर के पड़ा है पेटी के अंदर, कौन सा बैंक में अकाउंट है करे किसी को भी नहीं मालूम, बच्चों को भी नहीं बताया। उनके पैसा सारे चीज बैंक ले लिया, क्या फायदा? क्या वो स्वर्ग में जाएगा? बाइबल के अंदर तू जीते में रहते समय एक माँ एक बाप होने के नाते जो जिम्मेदारी है वो बराबर बच्चों के साथ निभाना।
सर ये वचन में आपके सामने बारंबार इस बातों को क्यों बोला मालूम है? पापियों की प्रार्थना प्रभु क्या नहीं है? उनका नहीं है। Praise the Lord। मेरे गांव में एक बाप ने अपना प्रॉपर्टी को हिस्सा बनाया, तभी सबसे छोटे बच्चों को पहाड़ दिया, पत्थर, और रोया वहां से। बाकी उनके जो फेवरेट बच्चे थे उन लोगों ने अच्छा खेती बाड़ी सब दिया, इसको क्या दिया? पत्थरेली जगह। कौन लेगा? पहाड़ है। तो आपने क्या बोला? हाँ उसको वही, बस क्या करना है उनको? वो आके बोलते हैं परमेश्वर मेरा कमर दर्द ठीक करो। कोई भी कमर दर्द कुछ भी, कमर दर्द के साथ तो भी जाए। परमेश्वर के वचन के अंदर सच है सर। आज रात में आप इस वचन हमारे लिए नहीं बताया, एक वचन में समझा रहा था। Praise the Lord। मैं ये बात तो गई कलेशिया में, बाहर की कई चर्चों में प्रचार के लिए जाते समय में लोगों से ये बात में शेयर करता है। कई लोग रोता है, कई लोग मन फिरता है, कई लोग सुधरता है, क्योंकि प्रभु का वचन सुधरने के लिए दिया है। तो हम प्रार्थना करें। लास्ट में क्या हुआ मालूम है? बच्चों से नफरत करके दिया हुआ वो पत्थर की जगह हमारा गांव में रिजोर्ट वाले आके वो पहाड़ पूरा खरीदा। पहाड़ पूरा माँ बाप बुराई के लिए किया, तो भी प्रभु उस बुराई को क्या किया? भलाई से उत्पन्न किया। हमारे लिए प्रभु है। बोलो ना, हमारे लिए हमारे हिसाब के लिए कोई भी हमारे लिए नहीं दिया गया, कोई भी हमारे लिए नहीं खड़ा रहे, तो भी हमारे लिए प्रभु है। माँ बाप बच्चों को नहीं देखेगा तो भी, बच्चे लोग माँ बाप को नहीं देखेगा तो भी हमारे लिए खुदा है, वो हमारे लिए सब कुछ सही करे। आइए आप प्रार्थना करें, मिलकर प्रार्थना करें, थोड़ी सी मिलकर प्रार्थना करें। यस पिता, हालेलुया। मैं आपके सम्मुख में मेरे जीवन को समर्पण, मिलकर प्रार्थना कीजिए। खुदा मैं एक विश्वासी होने के नाते मैं मेरे जिम्मेदारी को सही निभाने के लिए खुदा तू सहायता कर परमेश्वर, हर रुकावटों को दूर कर परमेश्वर। हालेलुया।